आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 60 है, जिसमें प्रावधान है कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण। तो साथियों धारा 60 की उपधाराओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे और धारा 60 के नियम 56 के संबंध में चर्चा करेंगे और उपनियमों के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधिक ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधिक ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 60 है, जिसमें प्रावधान है कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण, यानी कि भूमि प्रबंधक समिति जो है उसके द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण। अधीक्षण का मतलब होता है गतिविधि या प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना और नियंत्रण का मतलब होता है नियमों में बांध कर रखना। तो साथियों अब हम देखते हैं धारा 60 की उपधारा 1। धारा 60 की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 62 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि और अन्य चीजें जिन पर ऐसी ग्राम पंचायत के इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभावित किया जाएगा। धारा 60 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन, जो ये राजस्व संहिता है इसके जो उपबंध हैं उनके अधीन प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 62 के अधीन उस ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि और अन्य चीजें जिन पर ऐसी ग्राम पंचायत को इस संहिता के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभावित किया जाएगा। अधीक्षण यानी कि गतिविधि या प्रक्रिया को सुनिश्चित करना और संरक्षण का मतलब होता है कि हिफाजत करना या देखभाल करना और प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना और नियंत्रण का मतलब होता है कि नियमों में बांध कर रखने का कार्य प्रभावित किया जाएगा, यानी कि सौंपा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 60 की उपधारा 2। धारा 60 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। धारा 60 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती यानी जो पहले उपबंध की व्यवस्था थी उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, यानी कि उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों यानी उसके कार्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। वो कौन कौन से बिंदु हैं? अब साथियों देखते हैं खंड का है भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन। जो भूमि है उसका बंदोबस्त का मतलब होता है
किसी वस्तु या चीज के संबंध में संपूर्ण व्यवस्था, तो उसका बंदोबस्त करना और उसका प्रबंधन करना ये ग्राम पंचायत का कार्य है। और उसके बाद साथियों देखते हैं खंड खा है। जो खंड खा है उसमें है वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास। जो वन हैं उनका संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है उनकी हिफाजत करना और उनकी देखभाल करना, और उनका अनुरक्षण का मतलब होता है उनका रख रखाव करना और उनका विकास करना। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड ग है। खंड ग में है आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास। जो खंड ग है उसमें है कि आबादी स्थलों, जो आबादी स्थल है, जो आबादी की भूमि है, और जो ग्रामीण संचार व्यवस्था है, आवागमन के साधन है या कोई योजना है, उनका लोगों को जानकारी देना, उनके प्रति जागरूक करना और उनका अनुरक्षण और उनका विकास करना। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड घ है हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन। जो हाट हैं, बाजार हैं, मेला हैं, उनका प्रबंधन करना, उनकी व्यवस्था करना। अब साथियों देखते हैं खंड अंगा, यानी बिंदु अंगा है मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का संरक्षण और विकास करना। जो मत्स्य क्षेत्र हैं, जो मछली वाले क्षेत्र हैं, उनका और तालाबों, जो तालाब हैं, उनका विकास करना और उनका अनुरक्षण करना। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड च है। च है कुटीर उद्योगों का विकास करना। जो कुटीर उद्योग हैं, जो गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनका विकास करना। उसके बाद खंड छ है कृषि का विकास करना और उसमें सुधार करना। कृषि का विकास करना जो ग्राम पंचायत है उसका कर्तव्य है, कृत्य है कि कृषि का विकास करे। यानी कि जो गांव में, पंचायत में जो भूमियां उनका आवंटन करके जैसे कृषि का विकास किया जाता है और उसमें सुधार, जो कम उपजाऊ भूमि है उनमें सुधार करना, ये भी बिंदु है ग्राम पंचायत का कर्तव्य का। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड जा है ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्रवाइयों का संचालन और अभियोजन। खंड जा है ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध, ग्राम पंचायत द्वारा जब कोई वाद लाया जाता है या ग्राम पंचायत के विरुद्ध कोई वाद आता है तो उनके कार्रवाइयों का संचालन करना और अभियोजन करना। उसके बाद देखते हैं साथियों खंड झा है। खंड झा है ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाए, ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाए उनको भी ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि उनकी भी देखभाल करे। तो अब हम साथियों देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 56, यानी कि जो नियम 56 है वो धारा 60 के संबंध में है। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 8 ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, धारा 60 अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 60 थी जिसमें प्रावधान है कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण। धारा 60 के संबंध में नियम है 56, नियम 56 है। तो इसमें है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 अध्याय 8 ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्ति का प्रबंधन। नियम 56 में है कि अध्यक्ष आदि के कर्तव्य, ये नियम 56 धारा 60 के संबंध में है। तो नियम 56 में है कि अध्यक्ष आदि के कर्तव्य। तो अब हम देखते हैं कि नियम 56 के उपनियम 1, नियम 56 के उपनियम 1 में क्या नियम है? नियम है कि धारा 60 की उपधारा 2 के उपबंध का से लेकर जा तक में उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त समिति का अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत में निहित अथवा निहित मानी गई संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग अथवा अनाधिकृत अध्यासन की सूचना सहायक कलेक्टर को देने के लिए बाध्य होगा।
नियम 56 के उपनियम 1 में नियम यह है कि धारा 60 की उपधारा 2 के उपबंध का से लेकर जा तक में उल्लिखित, यानी खंड का से लेकर जा तक में जो उल्लिखित बिंदु हैं उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त समिति का अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य, जो समिति का अध्यक्ष है और प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत में निहित अथवा निहित मानी गई, जो ग्राम पंचायत में निहित है अथवा निहित मानी गई है, संपत्ति का क्षति यानी उसका नुकसान करता है, उसका दुरुपयोग करता है, अथवा अनाधिकृत अध्यसन यानी गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रहा है, तो इसकी सूचना सहायक कलेक्टर को देने के लिए बाध्य होगा। यानी कि यदि कोई ग्राम पंचायत की संपत्ति, भूमि या अन्य चीजों पर अनाधिकृत कब्जा करता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, तो अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वे सूचना जो है सहायक कलेक्टर को देने के लिए बाध्य होगा, यानी उत्तरदायी होगा। अब साथियों देखते हैं नियम 56 के उपनियम 2। नियम 56 के उपनियम 2 में नियम यह है कि लेखपाल का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, दुर्विनियोग, अनाधिकृत अध्यसन के मामलों को जैसे ही उसके संज्ञान में आए और उसकी अन्य प्रकरण में प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त होने के पश्चात तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट देगा। कि लेखपाल का कर्तव्य होगा, जो लेखपाल है, जो भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है, वह ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, दुर्विनियोजन, अनाधिकृत अध्यसन के मामलों को जैसे ही उसके संज्ञान में आए, किसी प्रकार से उसको इस बात की जानकारी हो और किसी अन्य प्रकरण में प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की पड़ताल, यानी कि जो खरीफ और रबी की फसल है उसकी पड़ताल यानी मौके की जांच समाप्त होने के पश्चात तहसीलदार के माध्यम से, यानी तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को उसकी रिपोर्ट करेगा। तो साथियों, दुरुपयोग का मतलब होता है अनुचित तरीके से इस्तेमाल करना। अनाधिकृत अध्यसन का मतलब होता है अनाधिकृत रूप से कब्जा करना, यानी कि बिना अधिकार के कब्जा करना। दुर्विनियोजन का मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति का बेईमानी से अपने हित में इस्तेमाल करना। तो साथियों, अब साथियों देखते हैं कि नियम 56 के उपनियम 3 में नियम यह है कि तहसीलदार खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्त होने यानी हो जाने के बाद स्वयं वह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यानी कि जो नियम 56 का उपनियम 3 है उसमें नियम यह है कि तहसीलदार खरीफ और रबी, जो खरीफ और रबी की फसल है उसकी पड़ताल समाप्त हो जाने के बाद, जब उसकी पड़ताल समाप्त हो जाती है तो उसके बाद स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल, जो तहसील के लेखपाल हैं, वो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या नहीं। अब साथियों देखते हैं नियम 56 के उपनियम 4। नियम 56 के उपनियम 4 में नियम यह है कि इस अधिनियम के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित स्थानीय प्राधिकारी पर लागू होंगे जिसमें कि संपत्ति निहित है। उपनियम 3 में उल्लिखित कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जैसा कि उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। नियम 56 के उपनियम 4 में नियम यह है कि इस नियम के उपबंध, जो नियम है उसके उपबंध यथोचित यानी कि उचित परिवर्तन सहित स्थानीय प्राधिकारी पर भी लागू होंगे। जो स्थानीय प्राधिकारी है, जो लोकल अथॉरिटी है, उस पर भी लागू होंगे जिसमें वो संपत्ति निहित है। उपनियम 3 में उल्लिखित कर्तव्य ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। जो उपनियम 3 है, जो उसमें कर्तव्य उल्लिखित हैं,
ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जैसा कि उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। यानी कि उन अधिकारियों को वो कर्तव्यों का पालन करना होगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 60 और उसके नियम 56 के संबंध में चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।